नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बजट में प्रॉपर्टी। इसके लिए आरजे हैप्पी होम जाना चाहते हैं क्योंकि हमेशा आप सभी के लिए लीगली प्रॉपर्टी लाते रहते हैं और बजट में प्रॉपर्टी लाते रहते हैं। आज का जो फ्लैट रहेगा और इस वाली बिल्डिंग पे रहेगा और यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 425 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा फ्लैट रहेगा और रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। कुछ फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। नीचे आपका पूरा आपका पार्किंग है, सोसाइटी ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर से आपका यहाँ पर रेसिडेंशियल है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने टेरेस फ्लैट आप सभी लोग को दिखाया था, उसमें मुझे कमेंट्स मिला कि आप उल्लू मत बनाओ लोगों को, तो फिर उसका भी जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। कमेंट्स में जल्दी से पिक नहीं करता हूँ, बट स्पेशली कुछ जानकारी मुझे देना है उस वाले फ्लैट का और उससे रिलेटेड टेरेस फ्लैट से रिलेटेड मुझे कुछ जानकारी आपको देना है। तो कमेंट्स उन्होंने बोला है कि उल्लू मत बनाओ और 2 कमेंट्स मैंने पढ़ा, लेकिन उसके जवाब में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा ताकि आप भी उस स्ट्रैटेजी को अपनाओ और उस हिसाब से चलो, तो फिर आगे जाके आप कभी भी फंसोगे नहीं। आज का जो प्रॉपर्टी है आप लोगों ने देखा, बिल्डिंग है कुछ इस साइड से, फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी सामने से अगर आप देखोगे तो आपको एक डिफरेंट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। चारों तरफ से एलिवेशन आपको ऐसे ही सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इस वाले साइड से लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नीचे। पूरा आपका ये पार्किंग का स्पेस हो गया और फर्स्ट फ्लोर से आपका रेसिडेंशियल है, नीचे आपका सोसाइटी ऑफिस है। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर और देख लेते हैं फ्लैट को। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको फ्लैट को दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम बात करेंगे कितने प्राइस पे आपको मिलने वाले ये वाला फ्लैट। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया रहेंगे कि ये फ्लैट जो आज मैं आपको देने वाले ये आपका बिल्कुल बजट में है और स्टेशन से भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर आपका छोटा मोटा बजट है, आपको नहीं चाहिए ज़्यादा EMI, तो आप इस वाले फ्लैट को बाई कर लीजिए। तो ये आपका बजट में फिट बैठ सकता है, ज़्यादा प्राइस नहीं है और EMI भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग फ्लैट, पूरी तरीके से क्लीनिंग है। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से माफ़ी चाहता हूँ, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट विजिट है हमारा इस वाले प्रोजेक्ट पे, तो होगा ऐसे कि हम इसको फिर से क्लीन कर लेंगे और बाद में जब भी आप विजिट करने के लिए आएंगे तभी आपको पूरा क्लीन देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। ये वाला आपका लिविंग साइज की अगर मैं बात करूँ, इसका कम से कम 14 फीट का आसपास आपका लंबाई है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ, आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग रहेगा और हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको जो फ्लैट दिए गए वो 5-5 करके यहाँ पर आपको फ्लैट दिए गए। बाकी नीचे से मैंने आपको दिखा दिया G+4 का ये बिल्डिंग है, रेरा कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। बड़ा सा विंडो का बाहर आपको मिलता है। यहाँ पर आपका छज्जा 2 फीट का आसपास छज्जा, लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास रहेगा। चलिए बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल मैं वाइट एंगल में शूट कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो सामने बिल्डिंग है वो काफ़ी डिस्टेंस है, 1-10 मिनट लग सकता है। बिल्कुल नहीं, आप 2 मिनट पर आप पहुँच जाएंगे। कमर्शियल वाला प्रॉपर्टी है जो कि आपका G+3 का ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ऑलरेडी इसमें हॉस्पिटल ओपन हो चुका है, काफ़ी सारे होटल हो गया, ये सारे जो आपको लग रहा है ज़रूरी, तो फिर वो आपका बिल्कुल आपका बिल्डिंग से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में। तो अभी तक कुछ दुकानें ओपन हुआ है, बाकी काफ़ी सारे दुकानें ओपन नहीं हुआ है। तो फिर आपको अभी फ़िलहाल तो ओपन दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में जाके आपका बैंक से लेके छोटे बच्चों के लिए स्कूल से लेके वो सब आपको आपका घर से बाहर ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा जो कि लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने टेरेस फ्लैट एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने स्टार्टिंग स्पीच दिया था कि ये जो टेरेस है ये आपका कॉमन नहीं है, ये आपका पर्सनल टेरेस बन सकता है। तो उस वाले वीडियो में मुझे कमेंट्स ऐसे आया कि वो 1-2 बंदे ने ऐसे कमेंट्स किया कि आप उल्लू मत बनाओ, बाद में हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो सोसाइटी वाले बोलेंगे कि ये कॉमन टेरेस है, ये आपका पर्सनल टेरेस नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि हमें उल्लू मत बनाओ या फिर लोगों को उल्लू मत बनाओ। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी टेरेस फ्लैट अगर किसी बिल्डिंग में निकलता है, सबसे पहले जाता है लैंड, सबसे पहले जाता है लैंड कि आपका लैंड कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको कितना स्क्वायर फीट आपको। अगर कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है तो ग्राम पंचायत तो आदमी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं, बट रेरा कलेक्टर पासिंग में कैसे रहता है कि आपका लैंड पार्सल कितना है, आपका लैंड पार्सल कितना है उसमें आपको स्क्वायर फीट दिया जाता है। कि मान के चलो आपका 4 गुंठे के आसपास का प्लॉट है तो आपको 12,000-13,000 स्क्वायर फीट का आपको एक बिल्डिंग बनाने का वो परमिशन देते हैं। तो उस हिसाब से आपका कंपाउंड वॉल से आपका कॉलम पिलर कितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ मायने रखते हैं। आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपको फ्लैट बिठाना है, फर्स्ट पे आपको कितना बिठाना है, सेकंड पे आपको कितना बिठाना है, वो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। लेकिन कलेक्टर पासिंग में आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपका लैंड पार्सल इतना है, आप इतने स्क्वायर फीट आप बना सकते हो। इसमें आप टेरेस फ्लैट बना लीजिए, 2 माला बना लीजिए, 4 माला बना लीजिए। फ्लैट का आप अपने हिसाब से साइज़ रखोगे कि आपको 1 BHK में कितना रखना है, या 500 रखना है, 520 रखना है, 530 रखना है, ऐसे करके। तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है। अगर
टेरेस फ्लैट आपको बड़ा मिल रहा है तो फिर आपका कलेक्टर पासिंग में वो बाकायदा मेंशन रहता है। तो उस हिसाब से आपका जो लेआउट रहता है, आपका फ्लैट का जो लेआउट रहता है, अभी हमारा जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हमारा हम जो भी फ्लैट बेचते हैं फ्लैट नंबर के साथ में उसका लेआउट रहता है, उसमें उनको टेरेस कितना मिला, उसको घर कितना मिला, तो कुछ इस हिसाब से। अगर कोई बिल्डर टेरेस को, कॉमन टेरेस को फ्लैट का अंदर से कस्टमाइज करके देता है तो फिर वो कलेक्टर अप्रूव्ड प्लान में वो नहीं दिखता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आप उल्लू बन गए तो फिर ये आपका गलती है, ये आपका गलती है कि आपने लेआउट चेक नहीं किया। अगर आपको कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग भी मिला है लेकिन आपने उस लेआउट को चेक नहीं किया तो फिर आप वाकई में आप उल्लू बन गए। तो फिर उस वीडियो में आपको कमेंट्स करना ज़रूरत नहीं पड़ता था अगर आप लेआउट को चेक कर लेते थे। कलेक्टर पासिंग प्लान मतलब वो फाइनल प्लान, वही प्लान के हिसाब से जब ओसी मिला जाता है तो उस प्लान के हिसाब से आपने कैसे डिज़ाइन किया, स्टार्टिंग टाइम पे जब आप प्लान को पासिंग के लिए लेके गए, आगे फॉरवर्ड किए, उस टाइम पे जो जो आर्किटेक्ट आपका डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से अगर फाइनल में जाके वही चीज़ मिलता है तब जाके आपको ओसी दिया जाता है। कोई उल्लू बनाने का काम नहीं है। अगर आपको टेरेस फ्लैट चाहिए, हमारे पास टेरेस फ्लैट अवेलेबल है, आप टेरेस फ्लैट भी बाय कर सकते हो। वो बाकायदा आपका प्लान में आपका मेंशन रहेगा, आपका एग्रीमेंट में वो आपका मेंशन रहेगा। तो फिर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, वो फाइल को, मास्टर फाइल जो हम बोलते हैं मास्टर फाइल, एक बिल्डिंग का मास्टर फाइल रहता है, उसमें सारे कुंडली रहते हैं बिल्डिंग का, उस प्रोजेक्ट का सारे कुंडली रहता है। तो उसे आप अपने एडवोकेट को 1000-2000 फीस देके आप अपने मन की तसल्ली के लिए उसे चेक करवा सकते हो। चाहे हमारा तरफ आएंगे या फिर कहीं आप नवी मुंबई की तरफ देख रहे हो, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, आप कहीं पर भी देख रहे हो ना, तो फिर आप अपने मन की संतुष्टि के लिए अपने एडवोकेट को दिखा सकते हो। एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही फीस ले लेंगे, आपका 1000-2000 3000 जाएंगे, बट आपको एक सही दिशा दिखाएंगे कि ये लेआउट, ये फ्लैट इस लेआउट के साथ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना स्क्वायर फीट का है, इसका कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है, उस हिसाब से एरिया कहाँ कहाँ पर गए वो सारी चीज़ आपको पता चलेगा। तो हो गया। तो लिविंग आप लोगों ने देख लिया, बालकनी आप लोगों ने देख लिया। तो इस तरफ रहेगा आपका किचन। आइए किचन को देख लेते हैं। ये है आपका किचन, साइज़ काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लैट। तो ये है आपका किचन साइज़। अगर आप इसका देखोगे तो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास आपका लंबाई में है। ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 6 साढ़े 6 फीट के आसपास, 6.5 बाय 9 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये किचन है। इस तरफ मिल जाएगा आपका एक आपका वॉश बेसिन होगा, ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, नीचे आपको मिल जाएगा वॉशरूम जो कि है आपका कॉमन। अगर आपको चाहिए अलग अलग तो फिर अलग अलग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है अलग अलग। आपको कॉमन नहीं चाहिए, आपको अलग अलग चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कॉमन नहीं पसंद है, टॉयलेट बाथरूम अलग चाहिए तो अलग भी सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, वेंटिलेशन के लिए सामने की तरफ आपका विंडो हो गया। तो फिर बालकनी नहीं है तो फिर बालकनी इस तरफ है। आइए दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका बालकनी जो कि है आपका किचन के बाहर आपको मिलता है। इसे अच्छा जगह लीजिए या फिर बालकनी के लीजिए। लंबाई में वही आपका हो गया आपका 8 फीट का आसपास। और बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो फिर कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर बाहर का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। एज इट इज़ आपको ओपन व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। स्टेशन आपका 10 से लेकर 12 मिनट का ये वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपका G+4, जैसे कि आप लोगों ने नीचे देखा, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। आप सभी के लिए अवेलेबल है 1 के यहाँ पर आपका बजट में मिल जाएगा। और जो प्राइस मैं आपको बताऊँगा ये आपका फाइनल रहेगा, इसमें कोई भी नेगोशिएबल नहीं रहेगा। ऑलरेडी हमने बहुत ही कम प्राइस में ही रखा है इस लोकेशन पे। यहाँ पर फ्लैट कम से कम 12.5-13 लाख के आसपास तक जाता है, बट हमने फाइनल प्राइस रखा है, इसमें कोई नेगोशिएबल नहीं। 11 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। यह प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से लेकर 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में G+4 का ये रेडी टू मूव में आपको 1 के फ्लैट मिल रहा है 11 लाख में दोस्तों। ऐसे फ्लैट बार बार आपको नहीं मिलेगा, तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट कर प्लानिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए। नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है ये नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। नवी मुंबई की तरफ अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा है, वेस्टर्न लाइन में आपका बजट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको 1 BHK स्टार्टिंग आपको 16-17 लाख से लेकर 24-25 लाख तक हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपका डिफरेंट फ्लैट रहेगा, कोई बालकनी फ्लैट, कोई ओपन टेरेस फ्लैट, कोई बड़ा टेरेस फ्लैट, ऐसे हमारे
हमारे पास अवेलेबल है। 1 आर के आपका 11 लाख से लेके 15 लाख तक अवेलेबल है। 2 BHK आपको 25 से लेके 33-35 लाख तक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट कर प्लानिंग कर सकते हो। पिकअप एंड ड्रॉप हमारा फैसिलिटी अवेलेबल है रेलवे स्टेशन से। कौन सा? नेरल रेलवे स्टेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।